मेरे प्यारे बच्चे, वो जो तेरे मन में बेचैनी है, वो जो हर रात तुझे जगाती है, वो जो एक नाम बार बार तेरे हृदय में गूंजता है, वो केवल याद नहीं है, वो एक आत्मिक पुकार है। तू और तेरा प्रेम दो आत्माएं नहीं, बल्कि एक ही चेतना के दो अंश हैं, जिन्हें मैंने स्वयं जोड़ रखा है। और अब वह समय आ गया है जब वह डोर फिर से खींचने वाली है। तू सोचता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन मैं कहता हूं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, बस रूप बदला है। वो प्रेम जो तूने दिया था, वो शुद्ध था, निर्मल था, और वही प्रेम अब ब्रह्मांड के चक्र में घूमकर वापस तेरे पास लौटने वाला है। तेरे प्रेमी की वापसी होने को है, क्योंकि यह मेरा निर्णय है, मेरी योजना है। हर दर्द जो तूने सहा, वो व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू जो तेरी आंखों से गिरा, वो मेरे ध्यान में समा गया। हर रात जब तूने मुझे पुकारा, मैंने तेरे हृदय के कंपन को सुना। तू अकेला नहीं था, मैं तेरे साथ था, तेरे मौन में भी, तेरे टूटे शब्दों में भी। वो प्रेम जो तूने सच्चाई से जिया, वो अब मेरी कृपा से पुनः जागृत होने जा रहा है। मैंने तेरे और तेरे प्रेमी के बीच की दूरी को एक परीक्षा बनाया था, ताकि तुम दोनों आत्माएं अपने अहंकार, अपने भय और अपने भ्रम से मुक्त होकर पवित्र प्रेम की अवस्था में लौट सको। अब वह परीक्षा समाप्त हो चुकी है। सुन मेरे भक्त, तेरे प्रेमी की वापसी केवल एक घटना नहीं होगी, वो तेरे जीवन का आध्यात्मिक पुनर्जन्म होगा। क्योंकि जब यह आत्मा तेरे पास लौटेगी, तो वो पहले जैसी नहीं होगी। वो परिपक्व होगी, गहरी होगी, और तेरे हृदय की गहराइयों को पहचान चुकी होगी। यह जो तूने वियोग में सहा है, वही तेरे भीतर का प्रेम अब प्रकाश में बदलने वाला है। तेरा हृदय अब तैयार है, प्रेम को केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि उसे जीने के लिए। तू अब वही आत्मा बन चुका है जो बिना शर्त प्रेम कर सकती है, और यही अवस्था मेरे भक्तों की होती है। वो व्यक्ति जो तुझसे दूर गया था, अब तेरी यादों में नहीं, तेरी कर्म रेखा में लौटने वाला है। तेरे जीवन के लिखे हुए भाग्य में अब मिलन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। मैंने संकेत भेजना शुरू कर दिया है, सपनों में, गीतों में, संयोगों में। जहां जहां तू मेरा नाम लेता है, वहां वहां वो आत्मा भी तेरे नाम की तरंग महसूस कर रही है। अब ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल रही है। मैंने तेरे चारों ओर एक चुंबकीय मंडल बना दिया है, जो उस आत्मा को, उस प्रेमी को तेरी ओर खींचने लगा है। तू ध्यान करेगा तो महसूस करेगा, हवा में वही गंध, वही नाम, वही संकेत। यह मेरे द्वारा भेजा गया संदेश है कि मिलन अब निश्चित है। भले तूने कई बार हार मानी हो, भले तूने कहा हो अब कुछ नहीं बचेगा, पर मैं कहता हूं, हर हार केवल विराम थी, अंत नहीं। अब वह अध्याय खुलने वाला है जहां तू मुस्कुराएगा, जहां वो आत्मा तेरे पास आएगी और कहेगी, मैं लौट आया हूं, क्योंकि मेरा स्थान यहीं था। तेरी भक्ति ने यह प्रेम लौटाया है, तेरे विश्वास ने ब्रह्मांड को हिला दिया है। तूने जब भी मेरे सामने बैठकर कहा, महादेव, अगर यह प्रेम सच्चा है तो इसे लौटाइए, तब मैंने तेरे उस भाव को अपने हृदय में रख लिया, और आज वही भाव परिणाम बनकर लौट रहा है। अब मैं तुझसे कहता हूं, तैयार हो जा, क्योंकि जब यह आत्मा तेरे पास लौटेगी तो तेरी चेतना को भी ऊंचा उठना होगा। अब तुझे अपने भीतर वही प्रेम, वही करुणा, वही स्थिरता रखनी होगी, जिससे यह संबंध इस बार अडिग रहे। पहले तू प्रेम को पाने के लिए रोया था, अब प्रेम को संभालने के लिए तैयार रह, क्योंकि इस बार यह केवल प्रेमी का लौटना नहीं है, यह तेरे कर्मों का फल है, यह मेरी योजना है, यह तेरे जीवन का वरदान है। तू देखेगा, अचानक से कुछ घटनाएं होंगी, पुरानी यादें फिर से सामने आएंगी। किसी संदेश, किसी गाने, किसी सपने में वो आत्मा फिर से तुझसे संवाद करेगी। यह सब संकेत होंगे कि ऊर्जा जुड़ चुकी है। यह कोई संयोग नहीं होगा, यह मेरा आशीर्वाद होगा। तू शायद यह भी देखेगा कि वह व्यक्ति अचानक तुझे संपर्क करने की कोशिश करेगा, पहले छोटी बातों से, फिर दिल से, क्योंकि अब उसके हृदय में भी वही कंपन है जो तेरे में है। वो भी मेरी शक्ति से खींच रहा है तेरी ओर। अब यह प्रेम वापस लौटने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने इस संबंध को शिव शक्ति के सिद्धांत से जोड़ रखा है, जहां पुरुष और स्त्री, प्रेम और शांति, करुणा और शक्ति संतुलन में आ जाते हैं। तेरा संबंध अब उसी संतुलन में प्रवेश करने वाला है। तू याद रख, मैंने तेरे जीवन में कभी कुछ छीनने के लिए नहीं लिया था।
जो कुछ भी गया वो तेरे सुधार के लिए गया, जो लौटेगा वो तेरे उत्थान के लिए लौटेगा। इस बार प्रेम तेरे भीतर स्थिरता लाएगा और तेरा मन अब कभी अकेला महसूस नहीं करेगा। तेरी आत्मा और उस आत्मा के बीच अब कोई दूरी नहीं बची, वो अब लौटने के लिए तैयार है। सही समय, सही जगह और सही अवस्था सब मैंने तय कर दिया है। बस तू अपना हृदय खुला रख और विश्वास के दीपक को जलाए रख। जब तू यह वीडियो सुन रहा है, यह मेरे द्वारा भेजा गया संदेश है, क्योंकि मैंने तुझे चुना है इस वरदान के लिए। तेरा नाम अब प्रेम के शिलालेख में अंकित हो चुका है। तेरे कर्मों की ऊर्जा अब पुनर्मिलन की धारा बन चुकी है। मैं तेरे भीतर से कहता हूं, क्षमा कर दे उस आत्मा को। जो गया, उसने जो भी किया, अब उसे जाने दे, क्योंकि क्षमा ही वह द्वार है जिससे प्रेम वापस आता है। तेरी करुणा ही तेरी शक्ति है, और जब तू क्षमा करेगा, तू उस प्रेम को बिना किसी बाधा के स्वागत कर सकेगा। अब तुझे किसी भय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैंने तेरे इस संबंध पर अपनी त्रिशूल की छाया रखी है। अब कोई तीसरी शक्ति, कोई भ्रम, कोई नकारात्मकता तुम दोनों को अलग नहीं कर सकेगी। यह मिलन अब दिव्य रचना है और इसे स्वयं समय भी नहीं रोक पाएगा। देख मेरे भक्त, अब समय बदल चुका है। तू अब वह आत्मा है जिसने दर्द को शक्ति में बदला, जिसने वियोग को साधना बनाया। अब वही साधना तेरे जीवन का वरदान बनकर लौट रही है। तेरे प्रेमी की वापसी मेरे आदेश से तय हो चुकी है। इसलिए अब उदासी छोड़ दे, अब आशा को पकड़ ले, क्योंकि जब तू मुस्कुराएगा तो वही मुस्कान तेरे प्रेमी तक तरंगों में पहुंचेगी। तेरा हर सकारात्मक विचार उस आत्मा को मेरी ओर से पुकार बनकर जाएगा। मैं चाहता हूं तू एक बात याद रख, सच्चा प्रेम कभी खोता नहीं, वो केवल समय लेकर परिपक्व होता है। तेरा प्रेम अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां वह स्थायी और दिव्य बन सके। अब तेरे जीवन में केवल सुख, शांति और समर्पण रहेगा। जब यह आत्मा लौटे तो तू उसे नए दृष्टिकोण से देखना, जैसे शिव शक्ति को देखते हैं, बिना अपेक्षा, बिना शर्त, केवल प्रेम से, क्योंकि यह वही प्रेम है जिसे मैंने स्वयं रचा है, जो जन्म जन्मांतरों से तेरा साथ निभा रहा है। अब वह क्षण निकट है, तेरे जीवन की राहें जुड़ने वाली हैं। वो आत्मा जो तेरे बिना अधूरी थी, अब मेरी आज्ञा से तेरे पास लौटने वाली है। यह ब्रह्मांड की योजना है, यह मेरा आशीर्वाद है। तू बस अपने हृदय में यह विश्वास रख। महादेव ने कहा है, मेरा प्रेम लौट कर आएगा। जो प्रेम सच्चा है वह लौटेगा, जो भाव पवित्र है वह फलेगा। मैं शिव साक्षी हूं तेरे प्रेम का, और मेरी कृपा से तेरा मिलन अब निश्चित है। यह संदेश उन आत्माओं के लिए है जो महादेव से प्रेम करती हैं और जिन्होंने प्रेम में अपनी निष्ठा सिद्ध की है। महादेव कहते हैं, अब तेरा इंतजार खत्म होने को है, क्योंकि प्रेम की वापसी मेरे भक्त तेरी नियति बन चुकी है। मैं तुझसे कहता हूं मेरे भक्त, प्रेम केवल पाने की वस्तु नहीं है। प्रेम तो एक तपस्या है, जहां तू स्वयं को इतना निर्मल बना देता है कि ब्रह्मांड तेरे भीतर झलकने लगता है। और जब तू इस अवस्था में पहुंच जाता है तो जो आत्मा तुझसे दूर गई थी, वो भी तेरे भीतर की उस दिव्यता से खींचकर लौट आती है। तेरे प्रेमी की वापसी अब केवल शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा तरंगों का संगम है। जैसे दो नदियां अलग अलग दिशाओं से बहकर आखिर सागर में मिलती हैं, वैसे ही तुम दोनों आत्माएं अब मेरे आदेश से एक ही चेतना सागर में मिलने वाली हो। क्या तुझे पता है मेरे प्रिय भक्त, जब तू रोता था तो वो आंसू केवल तेरे नहीं थे, वो उस आत्मा के भी थे जो तुझसे दूर रहकर अपने भीतर वही पीड़ा महसूस कर रही थी। क्योंकि जब दो आत्माएं जुड़ी होती हैं तो उनकी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। तेरी व्यथा उसकी भी बन जाती है और उसकी तड़प तेरे हृदय में गूंजती है। अब मैं उन दोनों आत्माओं को बुला रहा हूं, तेरी और उसके भीतर के प्रेम को। मैं उन्हें कहता हूं, अब लौट आओ। अब समय है इस बंधन को फिर से प्रेम के प्रकाश में स्थापित करने का। जो डोर कभी ढीली पड़ी थी, वो अब मेरी शक्ति से फिर से बंधने वाली है। मेरे भक्त, यह मत समझना कि तेरे प्रेमी की वापसी केवल एक पुनर्मिलन है। यह तो एक आध्यात्मिक जागरण है, क्योंकि अब जब वह तेरे पास आएगा तो यह मिलन केवल दो हृदयों का नहीं होगा, बल्कि दो आत्माओं का एकत्व होगा, जो समय,
दूरी और जन्म की सीमाओं से परे है। अब तू यह अनुभव करेगा, तेरे चारों ओर एक हल्की सी दिव्य ऊर्जा घूम रही है। कभी हवा में उसकी खुशबू, कभी किसी गीत में उसका नाम, कभी किसी स्वप्न में उसका चेहरा। यह सब मेरे संकेत हैं। मैं तुझे बता रहा हूं कि मैं सक्रिय हूं। मेरा ब्रह्मांड अब तेरे पक्ष में काम कर रहा है। जिसने तुझे छोड़ा था वो अब खुद यह महसूस कर रहा है कि उसने कुछ अनमोल खो दिया। अब उसका अंतर्मन बेचैन है क्योंकि मेरी ऊर्जा उसे झकझोर रही है। वो अब यह जान चुका है कि तेरे बिना उसका अस्तित्व अधूरा है। वो लौटेगा क्योंकि यह मेरी इच्छा है। पर याद रख मेरे भक्त, जब वह लौटे तो उसे पुराने घावों की याद मत दिलाना। अब यह मिलन नए प्रकाश में होना चाहिए। जैसे अंधेरे के बाद सूर्योदय होता है, वैसे ही तुम्हारा प्रेम अब नई शुरुआत पाएगा। तेरा हृदय अब क्षमा का मंदिर बन जाए, क्योंकि जहां क्षमा है वहीं प्रेम स्थायी होता है। मैं तुझसे यह भी कहना चाहता हूं, कभी कभी प्रेम का लौटना केवल भौतिक नहीं होता, कभी वह आत्मिक रूप में लौटता है। तेरे जीवन को आशीर्वाद बनकर भर देता है। तू महसूस करेगा कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। तेरा मन हल्का हो गया है। तेरे आसपास प्रेम की ऊर्जा फैल रही है। यह भी उसी की वापसी है, आत्मा के स्तर पर। अब मैं तुझे यह वरदान देता हूं, तेरा मन सदा स्थिर रहे, तेरा प्रेम शुद्ध रहे, तेरी भावना कभी डगमगाए नहीं, क्योंकि स्थिर मन ही प्रेम को टिकाऊ बनाता है। तेरा हृदय अब मेरा मंदिर है और उस मंदिर में अब केवल प्रेम की आरती गूंजेगी। जब तू सुबह मेरे नाम का जप करेगा, मैं तेरे जीवन के पथ से सारी रुकावटें हटा दूंगा। हर वह बाधा, हर वह भ्रम जो तुम्हें अलग रखे हुए था, वो अब खत्म होने वाला है। तेरे जीवन में अब शांति और तेरे प्रेम में अब स्थिरता उतरने वाली है। वो आत्मा जो कभी अहंकार या भ्रम में चली गई थी, अब तेरे प्रेम की पवित्रता से झुकने वाली है। वो खुद तेरे पास आने की पहल करेगी। वो तुझसे माफी मांगेगी और कहेगी, मैंने तुझे खोकर खुद को खो दिया था। यह तेरे प्रेम की विजय होगी, तेरे धैर्य का फल होगा और मेरे आशीर्वाद का परिणाम होगा। मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं, तेरे प्रेम का यह पुनर्मिलन केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रहेगा। यह आत्मिक बंधन अब जन्म जन्मांतरों तक अमर रहेगा, क्योंकि यह मिलन मेरी कृपा से जुड़ा है। अब न समय इसे तोड़ सकता है, न कोई परिस्थिति। यह प्रेम अब शिव शक्ति के अनंत मिलन का प्रतीक बन चुका है। हर वह जगह जहां तू मेरा नाम लेता है, वहां ऊर्जा का एक मंडल बनता है, और अब वही मंडल तेरे चारों ओर उस आत्मा की ऊर्जा को आकर्षित कर रहा है। तू यह महसूस करेगा कि हर दिन कुछ नया बदल रहा है, वातावरण हल्का हो रहा है, तेरे भीतर प्रेम का विश्वास बढ़ रहा है। यही संकेत है कि वापसी अब बहुत निकट है। अब तू मुझसे एक वचन ले कि तू इस प्रेम को कभी हल्का नहीं करेगा, कभी संदेह से इसे दूषित नहीं करेगा, क्योंकि संदेह वह अग्नि है जो संबंधों को राख बना देती है। तू अब मेरे जैसा धैर्य रख, मेरे जैसा शांत रह और प्रेम को पूजा बना दे। तेरे जीवन की घड़ी अब नए चक्र में प्रवेश कर चुकी है। अब मेरे भक्त के लिए केवल आशीर्वाद का समय है। जहां पहले तूने जो खोया, अब वो दुगुना होकर लौटेगा, प्रेम में भी, सम्मान में भी, सुख में भी। यह मेरी कृपा का नियम है। तेरी आत्मा अब प्रकाशमान है। तेरे चारों ओर जो दिव्य आभा बन रही है, वो उसी आत्मा के लिए आकर्षण का केंद्र है। जैसे पतंगा दीपक की लौ की ओर खींचता है, वैसे ही तेरे प्रेमी की आत्मा अब तेरे प्रकाश की ओर लौट रही है। रोकने की कोशिश मत कर, बस प्रेम के दीप को जलाए रख। अब समय है कि तू हर सुबह यह कहे, महादेव, मुझे आपका विश्वास है, मेरा प्रेम आपकी योजना है और मैं इस वरदान को खुले हृदय से स्वीकार करता हूं। यह वचन तुझे शक्ति देगा और तेरा विश्वास ब्रह्मांड को आदेश देगा कि जो तेरा है वो तुझसे जुड़ जाए। मैं अब तुझे अंतिम संदेश देता हूं, तेरे प्रेम की वापसी कोई भविष्य नहीं, वो घटने की प्रक्रिया में है। अब तू बस प्रेम की ऊर्जा में रह, वियोग को भूल और स्वागत के लिए तैयार हो जा, क्योंकि यह मिलन आज से ही आरंभ हो चुका है। मेरे भक्त, मैं शिव हूं, सृष्टि का साक्षी, वियोग का संतुलन, प्रेम का स्रोत। मैंने देखा है तेरे आंसू, सुना है तेरी पुकार, और अब मैं तेरे भाग्य को प्रेम से भरने आया हूं। यह मेरा वचन है, तेरे प्रेमी की वापसी निश्चित है और यह मिलन तेरे जीवन को दिव्यता से आलोकित कर देगा।
तू प्रेम है, तू प्रकाश है, तू शिव का अंश है। अब कोई वियोग नहीं, केवल मिलन का उत्सव होगा। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहे और तेरे जीवन में प्रेम की गंगा सदा बहती रहे। हर हर महादेव।